अब वर्ल्ड कप के जश्न की भी बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान आज आयरलैंड से टकराएगा, अपना वार्म अप मैच जो है वो खेलेगा। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ ना खेलने के फैसले पर राय जारी है और ग्रुप ए में शामिल बायकॉट मैच में भारत को खेले बगैर 2 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन यही नहीं होगा, कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान को रन रेट का भी नुकसान उठाना होगा। रन रेट ऐसे निकलेगा जैसे एक टीम 20 ओवर्स खेलकर कोई रन न बनाए। प्लेइंग कंडीशंस के मुताबिक भारतीय टीम को कोलंबो पहुंचना होगा, मैदान में मुकर्रर वक्त तक इंतजार करना होगा और मैच ऑफिशियल के मनसूखी के ऐलान पर भारत को वॉकओवर मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या कौमी टीम 2 पॉइंट्स मनफी होने पर सुपर 8 में पहुंच सकती है और क्या पाकिस्तान के लिए मजीद तीनों टीमों को हराना आसान होगा, खास तौर पर जब आपको याद हो कि वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान अपना पहला मैच मेजबान अमेरिका से सुपर ओवर में हार चुका है। आपको पता है ना, पहले भी कल भी मेंशन किया था, याद करा दिया। तो ये 3 मैचेस बहुत बहुत जरूरी होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए टीमों ने बरकरार रखे जाने वाले खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है और आपको पता ही है, एक्सपेक्टेड था कि इन्हीं खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा। जल्मी ने बाबर आजम, कलंदर्स ने शाहीन आफरीदी, कराची ने हसन अली और यूनाइटेड ने शादाब खान, जबकि कोयटा ने अबरार अहमद को बरकरार रखा है। जबकि हारिस रऊफ, फखर जमान, साहबजादा फरहान, नसीम शाह, साइम अयूब जैसे बड़े नामों को उनकी टीमों ने रिलीज कर दिया है। जी हाँ, उधर PSL के इंटरनेशनल मीडिया राइट्स की फरोख्त के साथ तारीखी कायम हो गया है। पाकिस्तानी कंपनी ने PCB की मुकर्रर करदा रिजर्व कीमत से भी ज्यादा बोली लगाई, जिसके बाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इंटरनेशनल मीडिया राइट्स की मालियत में 149% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। ये इजाफा HBL PSL की बढ़ती हुई मकबूलियत और ब्रांड वैल्यू का वाज़ेह सबूत है और CEO PSL सलमान नसीर का कहना है कि PSL दुनिया की सफ़े अव्वल की T20 लीग्स में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात करनी है। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं यूसुफ अंजुम साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू। यूसुफ साहब, जिस तरीके से अभी हमने बात की कि एक मैच जो हम नहीं खेल रहे, पहले तो वार्म अप मैचेस की भी हम बात करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंटली ये है कि हमने इंडिया के साथ जो मैच अपना खेलने से मना कर दिया है, तो उसमें डेफिनेटली बगैर खेले भारत को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हमारे साथ क्या मामला होगा? देखें, भारत के लिए भी इतना आसान नहीं होगा वहाँ पर 2 पॉइंट्स लेना, क्योंकि उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, वहाँ पहुँचना पड़ेगा, ग्राउंड में खड़ा होना पड़ेगा, ICC के अंपायर आएंगे, टॉस की जैसे सूरत हाल हम देखते हैं, वो सारी सिचुएशन वहाँ पर हमें दिखाई देगी। उसके बाद फिर जो मैच रेफरी वो अनाउंस करेंगे कि मध्य मुकाबले टीम चूँकि पाकिस्तान की नहीं आई, ग्राउंड में नहीं है, तो हम वॉक ओवर देते हैं, उसके 2 पॉइंट फिर उनको मिलेंगे, लेकिन उनको तरद्दुद पूरा करना पड़ेगा। सारी सूरत हाल वैसे की वैसी होगी जैसे आम मैचेस में होती है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए आसान फैसला नहीं था, लेकिन जब सुलहों की बात आए और उसमें क्योंकि इंडिया ने हमेशा खेल में सियासत को लेकर उनके खेल से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने छक्का लगा दिया। अब इसी यही वजह है कि पहली बार ICC और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बैक फुट पर आ गए और मिन्नतें तल्ले उन्होंने शुरू कर दी पाकिस्तान के, खुदारा हमें बचा लें। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से पूरी उनकी आमदनी होती है, जब कमाओ पूर्ति घर से भाग जाए या वो इनकार कर दे खेलने से। पहली बार कोई टक्कर का बंदा मिला है ना यूसुफ साहब। अब जैसे तरले मिन्नतों पर बात आ गई है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है कि बैकडोर जो चैनल है वो राब्ते शुरू हो गए हैं और अपडेट ये है कि जो नायब सदर है ICC के इमरान ख्वाजा, जो हांगकांग जो सिंगापुर एसोसिएशन के उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप पाकिस्तान से बात करें कि पाकिस्तान किस तरह ये मैच खेलने पर राज़ी हो सकता है। तो दूसरे ममालिक से भी बातचीत की जा रही है कि आप भी उनको फ़ोन करें, किसी तरीके से मैच लाजमी खेले पाकिस्तान। अच्छा, वैसे काफ़ी बर्डन हमारे कंधों से उतर गया कि आप अगर इंडिया से नहीं खेलना तो बाकी 3 के साथ तो आराम से खेल लेंगे, क्योंकि अगर इंडिया के साथ खेलने का बर्डन मौजूद रहता तो हमारी टीम को भी पता होता कि भाई एक मुकाबला है जिसमें जो है ना स्टैंड लेना। लेकिन आगे का भी कोई क्लैरिटी नहीं है, ये सिर्फ एक मैच के हवाले से बात, ये सिर्फ अभी एक मैच के हवाले से अनाउंस किया गया है। आगे क्या होता है ये भी फैसला बाद में होना है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह की चीजें अब कोशिश की जा रही है इनके ICC की तरफ से भी और इनके कुछ दरमियानी हल निकालने के लिए बातें हो रही है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये मैच भी हो जाए। अच्छा, लेकिन हाँ, इसके चांसेस भी काफी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें चूंकि ICC की तरफ से हो रही है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हो रही है और ये क्योंकि इसमें पॉलिटिकल फिगर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी बड़ी ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिल जाए। लेकिन इसका फैसला सिर्फ पाकिस्तान ने करना है कि क्या वो खेलने के लिए तैयार है या नहीं, किन ग्राउंड पर वो खेलने के लिए तैयार होगा। लेकिन ये कि झटका बहुत बड़ा लगा है,
आईसीसी को, और पाकिस्तान नहीं खेलता, अपने मौके पर कायम रहता है उनके मिलते तल्ले के बावजूद, तो फिर मेरे ख्याल में आईसीसी का ये आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है, क्योंकि उसके बाद इंडिया में तो मेरे ख्याल में कोई उनको इवेंट नहीं मिलेगा और आईसीसी की अपनी साख भी मुतासर होगी। अब लोग बातें करना शुरू हो गए, पहले लोग बातें नहीं करते थे, क्योंकि अब जो स्टैंड लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो स्टैंड लिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, अब जो गोरे सहाफ़ी उन्होंने भी बातें शुरू कर दी हैं कि इंडिया का झुकाव हमेशा आईसीसी की तरफ रहा है। इस वजह से इंडिया के जो चेयरमैन हैं, जो जयशाह है, उनकी कोई काबिलियत नहीं है। लोग अब ये बातें सवाल करना भी शुरू हो गए, सिर्फ उनके जो सियासी बलबूते पर ही वो आईसीसी तक पहुंचे और आईसीसी का जो साख है उसको मुतासर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में झटका पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जो अगर हम लीगल बेस पे बात करें तो पाकिस्तान को कोई फाइन, कोई जुर्माना नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि ये जितने भी सारे इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, इनसे कोई चीज़ ऐसी नहीं, हम उम्मीद नहीं रख सकते कि वो पाकिस्तान का अच्छा सोचेंगे। वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से, अगर ये खेलने पर राज़ी नहीं होते तो फिर इनको डराया जाए, धमकाया जाए, इनको बाइकाट करने की या उनके जो एनओसी ना देने की PSL के लिए, वो सारी चीज़ें की जाएँ। लेकिन ये चीज़ें कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं रखती। जब काज बड़ा हो, पाकिस्तान ने ये साबित किया कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो सुलूम पर था, हक पर था, कि जो इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान में सियासत के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यूसुफ साहब, आपने देखे इंडियन चैनल्स देखे आपने देखा कि वहां तो सफ़े मातम बिछी हुई है, वही चैनल जिसने लाहौर के पोर्ट पे हमले करवा दिए थे, वही चैनल्स अब ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप भी जो है हम मनसूख कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब देखे ना, अब देखे ना कि उनको मिर्चें लगी हुई हैं। गोदी मीडिया अब ये कोशिश करने में मसरूफ है कि किसी ना किसी तरीके से डराया जाए, धमकाया जाए पाकिस्तान को, ये कर देंगे, जुर्माना हो जाएगा, बाइकाट हो जाएगा। अपनी गवर्नमेंट को भी कर रहे हैं कि आपको पहले ही पता था, आपने इस तरह से इनको इतना क्यों किया और आपने इस तरह की इजाजत कैसे दे दी, और ये सारी चीजें भी चल रही हैं। हालांकि इनिशिएट इन्होंने ही किया था। देखिए वहां पे क्योंकि कुछ बाज़मीर लोग भी मेरे ख्याल में जो बोलना शुरू हो गए कि यार ठीक है, अगर आपने हुकूमती इजाजत की वजह से वहां पर नहीं खेली चैंपियन ट्रॉफी, तो फिर यही मौक़िफ़ तो बांग्लादेश का भी था, तो उस पर वो वक्त आप क्यों नहीं बोले, उस वक्त आईसीसी की खामोशी क्यों रही? और आपको पता है कि जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, तो 2 घंटे बाद रात को उनकी ईमेल आ गई थी आईसीसी, इतनी जल्दी उन्होंने दिखाई कि ठीक है जी, हम आपकी इज्जत का, आपका जो फैसला उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन खुदा के लिए कुछ इस पर गौर करें और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और दुनिया की क्रिकेट के लिए सोचें कि इससे बड़ा। हमने एक बात तो उनसे पहले मनवाई है, हाइब्रिड मॉडल, जो वो नहीं आ रहे थे तो हम भी नहीं गए, हमने भी उस मुश्तरका जो है उसकी मेज़बानी करवा दी। लेकिन इसके बाद अब आप देखते हैं कि कुछ अगर ये डिसाइड होता है कि हम मैच खेलते हैं, और बांग्लादेश की अगर बात करें, ये हिमायत में हम लोग कर रहे हैं, आईसीसी पूछ रहा है कि पाकिस्तान वजह क्या बयान करेगा कि क्यों मैच नहीं खेल रहे? देखिए पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया ना कि बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ था, उनकी गवर्नमेंट ने मना किया वहां पर जाने से, खेलने से, उनकी क्योंकि सिक्योरिटी का इशू था, गवर्नमेंट ने महसूस किया। हाँ जी बिल्कुल, तो यही वो स्टैंड है जिस पर पाकिस्तान ने अपना ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये बेईमान मुल्क है, मेरिट के उसूलों की पासदारी नहीं करते ये सारे। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने ये अपना साथ दिया बांग्लादेश का, और ये सारा जो फैसला किया, ये सारा इज़हार यकजहती के लिए कि ठीक है दुनिया कुछ कहे, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। वाला मसला नहीं था वो, ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो ना नहीं, वो देखिए वो रवायत है, वो कवानीन नहीं आईसीसी के, वो एक रवायत चली, एथिकली उन्होंने गलत किया, पूरी दुनिया ने देखा, और इससे बहुत सारा इंडिया पर आ रहा है, क्योंकि आपको पता कि अब तो इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है, जो इनके ओलंपिक्स का फैसला करती मेज़बानी का, उसने भी कहना शुरू कर दिया कि हम और रिकंसिडर करेंगे इन फैसलों को कि क्या 2036 में जो इन्होंने इंडिया ने बिड की है उसको ओन किया जाए या दोबारा इसे वापस लिया जाए, क्योंकि खेलों में सियासत बिल्कुल उसको किसी सूरत भी कबूल नहीं करते। तो ये मेरे ख्याल में खुद इंडिया के लिए नुकसान होगा और आईसीसी के लिए नुकसान होगा। अपने बिछाए जाल में खुद ही फंसकर, हाँ जी, अपनी कब्र में खुद ही उनको लेटना पड़ेगा। अच्छा यूसुफ साहब, पीएसएल की थोड़ी सी क्विक बात कर लेते हैं। रिलीज और रिटेंशन जो प्लेयर्स की हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? क्या एक्सपेक्टेड था कि यही प्लेयर्स को टीमें रिटेन करेंगे और इनको रिलीज कर देंगे? देखिए ये टीम मालिकान के लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था कि अपने पसंदीदा खिलाड़ियों में से जिनके साथ उन्होंने 10 साल गुजारे, जिनको तैयार किया, जिनके बलबूते पर उनका नाम बनाया, उन्होंने पैसे कमाए, ट्रॉफियां जीती, उनसे एक किसी 2-4 को जुदा करना, एक खिलाड़ी को हर कैटेगरी में रखे जाना था
और आपको पता कि शहनशाह अफरीदी को रखा, लाहौर कलंदर ने हारिस रऊफ को मिस किया, फखर जमान को उन्होंने रिलीज किया, बाबर आजम को रखा, साइम अयूब को कोयटा ने, शाहबाज ज़ल्मी ने मिस किया, कोयटा ने इब्रार अहमद को रखा। बेहतरीन खिलाड़ियों को अपने साथ रखा है। उम्मीद करते हैं, देखिए पाकिस्तान की मेजबानी जो है पीएसएल ऊपर तक चलता जा रहा है और भारत की मेजबानी में जो है वो वर्ल्ड कप नीचे जाता जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच यूसुफ साहब, आपने क्रिकेट पर तबसरा किया और क्रिकेट पर बात करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।